हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल प्लस स्टडी IQ पर। दोस्तों, आज से हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है इम्यूनोलॉजी। हमारे पास बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे, सर इम्यूनोलॉजी के ऊपर यहाँ पे लेक्चर यहाँ पे अपलोड करिए, तो वो हम आपके सामने लेके आ गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज हम कंप्लीट इम्यूनोलॉजी के बारे में समझेंगे। इम्यूनोलॉजी कहाँ से स्टार्ट हुई, साथ ही इसके क्या क्या डेफिनेशन के बारे में समझेंगे, और जो आज का फर्स्ट हमारा लेक्चर है इस पे हम कंप्लीट बात करेंगे डिटेल से। तो हम देख लेते हैं इम्यूनोलॉजी क्या होती है। इम्यूनोलॉजी दोस्तों एक ब्रांच होती है माइक्रोबायोलॉजी की। क्या है? इट इज ए ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है दोस्तों, ये हमने पहले कंप्लीट आपको बता दिया है माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। जहां पे सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है उसको माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। माइक्रो यानी सूक्ष्म, यहाँ पे माइक्रो जो शब्द है दो वर्डों से मिलकर बना है, माइक्रो प्लस लॉजी। तो माइक्रो मीन्स यहाँ पे सूक्ष्म जीवों का जहां पे अध्ययन किया जाता है उसको माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। और माइक्रोबायोलॉजी को दोस्तों 5 ब्रांचों में डिवाइड किया गया है। 5 ब्रांचों में कौन कौन सी यहाँ पे ब्रांचों में डिवाइड किया गया है ये हम देखेंगे। तो माइक्रोबायोलॉजी को सबसे फर्स्ट जो ब्रांच में डिवाइड किया गया है उसकी जो ब्रांच का नाम है बैक्टीरियोलॉजी। क्या है? बैक्टीरियोलॉजी। सेकंड जो ब्रांच है दोस्तों वो है वायरोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डिटेल से हम एक एक स्टेप बाय स्टेप इम्यूनोलॉजी को लेके चलेंगे। ठीक है, वो हम पूरा डिटेल देखेंगे। आज का टॉपिक के बारे में भी बताएंगे। लास्ट में हम बात करें कि जो माइक्रोबायोलॉजी है उसको 5 यहाँ पे ब्रांचों में डिवाइड किया गया है, बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, और थर्ड है दोस्तों पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी, और फोर्थ हमारा है ब्रांच माइकोलॉजी। और फिफ्थ ब्रांच में जिसको डिवाइड किया गया है वो है हमारी जो इम्यूनोलॉजी। तो हमने जो फर्स्ट देखा था दोस्तों कि इम्यूनोलॉजी क्या है, इट इज ए ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ये एक ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी की। तो माइक्रोबायोलॉजी को भी यहाँ पे 5 ब्रांच में डिवाइड किया गया था, उसमें से एक ब्रांच क्या है हमारी इम्यूनोलॉजी है। इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि ये 5 ब्रांचों में क्या होता है। कि जो बैक्टीरियोलॉजी होता है दोस्तों, बैक्टीरियोलॉजी ऐसी ब्रांच होती है जहां पे बैक्टीरिया की स्टडी की जाती है। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड इज बैक्टीरियोलॉजी। और ऐसी एक ब्रांच जिसमें वायरस की स्टडी की जाती है दोस्तों, यहाँ पे वायरस की स्टडी की जाती है, उस ब्रांच को क्या कहते हैं? वायरोलॉजी के नाम से जानते हैं। और एक थर्ड ब्रांच होती है पैरासाइटोलॉजी। यहाँ पे पैरासाइट्स की स्टडी की जाती है। किसकी? पैरासाइट्स की जहां पे स्टडी की जाती है उस ब्रांच को पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। और ये होती है दोस्तों माइकोलॉजी। माइकोलॉजी क्या होती है? जहां पे फंगस की स्टडी की जाती है। जो फंजाई होती है दोस्तों, कवक होते हैं, उनकी स्टडी माइकोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत की जाती है। फोर्थ है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में किसकी स्टडी की जाती है दोस्तों? इम्यून सिस्टम की स्टडी की जाती है। इम्यून सिस्टम की स्टडी किसमें की जाती है? इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत की जाती है। जो आज का हमारा सब्जेक्ट है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनोलॉजी इट इज ए ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। और ऐसी जहां इम्यूनोलॉजी किसे कहते हैं? जहां पे इम्यून सिस्टम की स्टडी की जाती है। तो एक यहाँ पे नया वर्ड यहाँ पे निकल के आया दोस्तों, क्या? इम्यून सिस्टम। अब ये इम्यून सिस्टम क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। इम्यून सिस्टम क्या होता है? तो दोस्तों ये हमारी बॉडी का ऐसा नेटवर्क या बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है। क्या होती है इम्यून सिस्टम? एक ऐसा नेटवर्क कह सकते हैं हम इसको, या फिर एक बायोलॉजिकल एक प्रोसेस कह सकते हैं। बायोलॉजिकल प्रोसेस कह सकते हैं। इस नेटवर्क या बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा हमारे शरीर या हमारी बॉडी को यहाँ पे रोगों से लड़ने की यहाँ पे क्षमता प्रदान करता है। यहाँ पे रोग या डिसीज कह सकते हैं,
डिसीज से, यानी इम्यून सिस्टम क्या होता है, एक नेटवर्क या बायोलॉजिकल ऐसा प्रोसेस होती है जो हमारी बॉडी को रोगों से, या हम कह सकते हैं किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने में हेल्प करता है, यानी एक रेसिस्टेंट, रोगों के प्रति एक रेसिस्टेंट पावर जो प्रोवाइड कराता है वो इम्यून सिस्टम दोस्तों कहलाता है। अब यहाँ पे एक और वर्ड आया दोस्तों, किससे ये लड़ने में मदद करता है, रोगों यानी इन्फेक्शन से ये लड़ने में मदद करता है। एक नया वर्ड आ गया यहाँ पे, इन्फेक्शन से हमारा इम्यून सिस्टम किससे दोस्तों, इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है, चाहे वो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो, वायरस का इन्फेक्शन हो, या कोई फंगस का इन्फेक्शन हो, किसी भी टाइप्स का इन्फेक्शन हो दोस्तों, तो ये इम्यून सिस्टम ये हमको एक ऐसी रेसिस्टेंट पावर देता है उन सभी रोगों से लड़ने में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा फैलाई जाती हैं, चाहे वायरस के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा। तो इम्यून सिस्टम आप समझ गए, एक ऐसा नेटवर्क है या जाल है जो हमारी बॉडी को रोगों से लड़ने में मदद करता है। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, अगर हम बात करें इम्यूनोलॉजी, जो हम सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, उसका जो फर्स्ट टॉपिक ही आता है दोस्तों इन्फेक्शन। इन्फेक्शन ही दोस्तों मेन होता है, जो आपने देखा है अगर इन्फेक्शन नहीं तो हॉस्पिटल नहीं, जो हम लेबोरेटरी नहीं, या हम किसके लिए, किसी भी प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन होता है, कोई भी बीमारी होती है, तो वो किस पे, इन्फेक्शन के द्वारा। यहाँ पे इन्फेक्शन एक वर्ड है, इसको हम पूरा टॉपिक में समझेंगे कि इन्फेक्शन क्या होते हैं, इसके बारे में समझेंगे। आज का जो मेन टॉपिक है वो हमारा इन्फेक्शन के ऊपर है। इन्फेक्शन क्या होता है वो समझेंगे, साथ ही हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में समझेंगे, और साथ ही क्या क्या समझेंगे, यहाँ पे पॉइंट हम डाल लेते हैं दोस्तों। इस इन्फेक्शन के इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे, क्या समझेंगे, इन्फेक्शन क्या होता है, साथ ही इसके क्लासिफिकेशन के बारे में समझेंगे, इसको कौन कौन सी क्लास में क्लासिफाई कर सकते हैं, और सोर्स ऑफ इन्फेक्शन के बारे में समझेंगे, किसके द्वारा इन्फेक्शन फैल सकता है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कैसे इन्फेक्शन फैल सकता है, और ये पूरी डिटेल से हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। हमने इम्यूनोलॉजी के बारे में समझा, इम्यूनोलॉजी क्या है। इम्यूनोलॉजी के बाद अब हमारा जो मेन टॉपिक है उस पे हम बात करेंगे इन्फेक्शन क्या है। इन्फेक्शन क्या होता है, जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बॉडी पे दोस्तों, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, जब वह किसी इंडिविजुअल ह्यूमन या एनिमल, किसी भी इंडिविजुअल किस सेल से पर आता है, सेल या टिश्यू से अटैच होता है और वहां पे अटैक करता है, या फिर मल्टीप्लिकेशन करता है, यानी ग्रोथ करता है वो अपनी, और वो ह्यूमन या एनिमल को डिसीज कॉज करता है, यानी बीमारी फैलाता है, उसको नुकसान पहुंचाता है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, इन्फेक्शन कहते हैं। इन्फेक्शन क्या होता है, एक आसान भाषा में समझिए आप। इन्फेक्शन बहुत इंपोर्टेंट यहाँ पे टर्मिनोलॉजी है दोस्तों। इन्फेक्शन क्या है, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जब किसी इंडिविजुअल की बॉडी की सेल या सेल सरफेस पे आता है, बॉडी सरफेस पे आता है, और आके वहां पे अटैक करता है। अटैक करने के बाद वो अपनी ग्रोथ करता है, यानी मल्टीप्लिकेशन करता है, उसके नंबर, उसकी तादाद को बढ़ाता है, और वो ह्यूमन बॉडी जहां पे उसको अटैक किया गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, उस ह्यूमन को वो डिसीज या नुकसान पहुंचाता है, तो वो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, हम इन्फेक्शन कहते हैं। ये आपने समझा। इन्फेक्शन कौन कौन से इन्फेक्शन को हम किस किस क्लास में क्लासिफाई कर सकते हैं, ये हम देखेंगे नेक्स्ट। अभी आपने क्या देखा, हमने इन्फेक्शन की डेफिनेशन देखी। इन्फेक्शन की डेफिनेशन क्या है, जब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, जब किसी इंडिविजुअल की बॉडी सरफेस पे आता है और वहां पे अटैक करता है, अटैक करके उसकी ग्रोथ या मल्टीप्लिकेशन करता है, उसकी सेल में अपनी तादाद बढ़ाता है, और जिस इंडिविजुअल पे उसने अटैक किया है
उस इंडिविजुअल को यहाँ पे हार्म पहुंचाता है या नुकसान पहुंचाता है, ऐसी दोस्तों उसको क्या कहते हैं, इन्फेक्शन कहते हैं। ठीक है, इन्फेक्शन को 6 से 7 क्लास में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन कौन सी क्लास में हम दोस्तों इन्फेक्शन को क्लासिफाई कर सकते हैं, ये पूरी हम डिटेल से देखेंगे। इन्फेक्शन को 7 क्लास में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है दोस्तों प्राइमरी इन्फेक्शन, एक होता है री इन्फेक्शन, ठीक है, और एक होता है दोस्तों सेकेंडरी इन्फेक्शन और फोकल इन्फेक्शन, नोजोकोमियल इन्फेक्शन और क्रॉस इन्फेक्शन और इट्रोजेनिक इन्फेक्शन। यानी ये 7 क्लास में हम इन्फेक्शन को क्लासिफाई कर सकते हैं। पूरी डिटेल से हम आसान भाषा में समझेंगे कि हम इन्फेक्शन को किस किस क्लास में क्लासिफाई कर सकते हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन्फेक्शन को हम 7 क्लास में कौन कौन से, एक होता है प्राइमरी इन्फेक्शन, एक होता है प्राइमरी इन्फेक्शन, पूरा डिटेल से हम लिख लेते हैं, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे प्राइमरी इन्फेक्शन क्या होता है। और एक होता है री इन्फेक्शन, री इन्फेक्शन, और एक होता है सेकेंडरी इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन, एक होता है क्रॉस इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन, 5th नंबर का नोजोकोमियल इन्फेक्शन, नोजोकोमियल इन्फेक्शन, 6 नंबर का होता है हमारा फोकल इन्फेक्शन, और 7 नंबर का होता है एटोजेनिक इन्फेक्शन। इन 7 क्लास में दोस्तों हम इन्फेक्शन को क्लासिफाई कर सकते हैं। ये 7 कॉमनली अगर हम बात करें इम्यूनोलॉजी के आधार पर इन्फेक्शन को हम ये 7 क्लास में क्लासिफाई कर सकते हैं। ये डिटेल से हम देखेंगे। प्राइमरी इन्फेक्शन क्या होता है? प्राइमरी इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन होता है जब किसी हेल्दी पर्सन पे दोस्तों, जब कोई हेल्दी पर्सन होता है और उस हेल्दी पर्सन को फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट इन्फेक्शन, यानी कोई हेल्दी पर्सन है उसको फर्स्ट टाइम यानी पहली बार कोई इन्फेक्शन होता है। सपोज करो कोई हेल्दी ह्यूमन है, उसको टाइफाइड का इन्फेक्शन पहली बार हुआ है, तो ऐसे इन्फेक्शन को दोस्तों हम प्राइमरी इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। एक होता है री इन्फेक्शन। अब री इन्फेक्शन क्या होता है दोस्तों? जब कोई ह्यूमन को या हेल्दी ह्यूमन को कोई इन्फेक्शन होता है और किसी टाइप का, जैसे कि उसको सपोज करो टाइफाइड का ही इन्फेक्शन हुआ है और टाइफाइड का इन्फेक्शन होके दोस्तों वो ठीक हो गया है। ठीक होने के बाद उसको फिर से दोस्तों टाइफाइड का ही इन्फेक्शन हो गया है, ऐसे इन्फेक्शन को हम री इन्फेक्शन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझते चलिए। प्राइमरी इन्फेक्शन क्या है? एक हेल्दी जो ह्यूमन है उसको पहली बार फर्स्ट टाइम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा इन्फेक्शन हुआ, उसको प्राइमरी इन्फेक्शन कहते हैं। री इन्फेक्शन किसे कहते हैं? फर्स्ट टाइम फॉर फर्स्ट इंडिविजुअल को पहली बार यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ, उसको क्या कह दिया हमने? प्राइमरी इन्फेक्शन। ठीक है। और जो री इन्फेक्शन कैसे कहते हैं दोस्तों? री इन्फेक्शन कोई किसी टाइप का इन्फेक्शन हुआ, वो ठीक हो गया और फिर ही उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा या उसी इन्फेक्शन, यहाँ पे जो टाइफाइड का ऐसा समझते हैं। री इन्फेक्शन क्या है? री इन्फेक्शन जैसे कि किसी व्यक्ति स्वस्थ है, उसको एक बार टाइफाइड का यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ और वो ठीक हो गया और किसी दूसरी बार फिर से उसको टाइफाइड का ही इन्फेक्शन हो गया, तो ऐसे इन्फेक्शन को हम क्या कहते हैं? री इन्फेक्शन कहते हैं।
अब सेकेंडरी, यहाँ पे थर्ड इन्फेक्शन होता है दोस्तों सेकेंडरी इन्फेक्शन। सेकेंडरी इन्फेक्शन किसे कहते हैं, ये भी इसी तरह होता है। सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या होता है, जब कोई हेल्दी कोई इंडिविजुअल है, हेल्दी इंडिविजुअल है यहाँ पे, और उसको कोई इन्फेक्शन हुआ दोस्तों, जैसे कि सपोज करो यहाँ पे टाइफाइड का इन्फेक्शन हो गया उसको। अब उसको टाइफाइड का इन्फेक्शन हुआ और वो ठीक हो गया, लेकिन ठीक होने के बाद उसका इम्यून सिस्टम भाई कमजोर हो गया। अब कमजोर हो गया तो उसको क्या दोस्तों, एक दूसरा इन्फेक्शन हो गया, ऐसे उसको फ्लू हो गया। अब वो टाइफाइड तो ठीक हो गया, लेकिन किसी दूसरा इन्फेक्शन हो गया, दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन हो गया, कैसा फ्लू हो गया मान लो उसको। तो ऐसे इन्फेक्शन को क्या कहते हैं दोस्तों, सेकेंडरी इन्फेक्शन कहते हैं। कोई इन्फेक्शन हुआ लेकिन वो ठीक हो गया, लेकिन अनदर कोई इन्फेक्शन हो गया, तो वो क्या कहते हैं दोस्तों, ऐसे इन्फेक्शन को हम सेकेंडरी इन्फेक्शन कहते हैं। ठीक है, और अब हम समझेंगे ये क्रॉस इन्फेक्शन क्या होता है। क्रॉस इन्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना होगा। क्रॉस इन्फेक्शन भी बेसी ऐसा ही होता है दोस्तों। क्या होता है, सपोज को किसी व्यक्ति को कैंसर हुआ, कैंसर यहाँ पे होने के बाद वो क्या हुआ दोस्तों, उसको कैंसर हुआ और कैंसर पेशेंट है मान लो, यानी कैंसर का इन्फेक्शन तो उसके है ही, लेकिन उस इन्फेक्शन के साथ ही दोस्तों वो कौन सा इन्फेक्शन हो गया, एक टाइफाइड का इन्फेक्शन और हो गया भाई, ये ठीक नहीं हुआ। अभी क्रॉस इन्फेक्शन हम किसे कहते हैं, कोई इंडिविजुअल किसी इन्फेक्शन से पहले से सफर कर रहा है, वो ठीक नहीं हुआ है, लेकिन उसको कोई दूसरा इन्फेक्शन हो गया है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्रॉस इन्फेक्शन कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और फिफ्थ नंबर का हमारा कौन सा है दोस्तों, नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या होता है, ये दोस्तों हॉस्पिटल, जैसे कि कोई पेशेंट है भाई, हम क्या समझ रहे हैं, नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या होता है, कोई पेशेंट है और वो हॉस्पिटल में भाई भर्ती है, हॉस्पिटल में भर्ती है, सपोज करो उसको टाइफाइड हुआ है और टाइफाइड से वो सफर्ड है। ठीक है, और वो हॉस्पिटल में जैसे कि कोई फिजिशियन या डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहा है, और डॉक्टर को दोस्तों या कोई फ्लू का इन्फेक्शन है। अब ये टाइफाइड से तो भाई पहले से ही सफर कर रहा था, लेकिन वो फिजिशियन या डॉक्टर के द्वारा वो कैसा हो गया दोस्तों, यहाँ पे फ्लू का इन्फेक्शन और ले लिया। तो ऐसे इन्फेक्शन को हम क्या कहते हैं दोस्तों, नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। और एक होता है फोकल इन्फेक्शन। फोकल इन्फेक्शन क्या होता है, एक पर्टिकुलर इन्फेक्शन होता है, यानी पर्टिकुलर साइट पे ही इन्फेक्शन होगा। जैसे कि मान लो पैंक्रियाटाइटिस, पैंक्रियाटाइटिस कहाँ पे इन्फेक्शन करेगा, कहाँ पे इन्फेक्शन होगा, पैंक्रियाज के अंदर होगा, यानी एक कोई लोकल जगह वहीं पे किसी इन्फेक्शन होता है, लोकल जगह पे, पर्टिकुलर जगह पे, तो उस ऐसे टाइप्स के इन्फेक्शन को हम फोकल इन्फेक्शन कहते हैं। ऐसा ही ईटोजेनिक इन्फेक्शन, ईटोजेनिक इन्फेक्शन भी ऐसा ही होता है दोस्तों, डॉक्टर के द्वारा यहाँ पे जब हम कोई पेशेंट होता है वो यहाँ पे, ये भी नोजोकोमियल ये इन्फेक्शन की तरह होता है, लेकिन ये हॉस्पिटलाइज होता है। ठीक है, ये ईटोजेनिक इन्फेक्शन कैसा होता है, ये डॉक्टर के द्वारा फैलता है, यानी डॉक्टर या जो फिजिशियन होता है जिससे हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसके द्वारा होता है। जैसे कि अभी हमने बताया था, इसी तरह होता है, ये हॉस्पिटल में होगा, हॉस्पिटल में यहाँ पे नोजोकोमियल कैसा होगा दोस्तों, हॉस्पिटलाइज इन्फेक्शन होता है। और ईटोजेनिक इन्फेक्शन डॉक्टर या फिजिशियन के द्वारा जो इन्फेक्शन यहाँ पे लेता है कोई इंडिविजुअल, तो वैसे टाइप्स के इन्फेक्शन को दोस्तों हम क्या कहते हैं, ईटोजेनिक इन्फेक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा, ये सातों क्लास आपको याद रखना है दोस्तों कि इन्फेक्शन को हम किस किस क्लास में यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। प्राइमरी इन्फेक्शन उस इन्फेक्शन को कहते हैं जो किसी इंडिविजुअल को फर्स्ट टाइम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा इन्फेक्शन होता है, उसको प्राइमरी इन्फेक्शन कहते हैं। री इन्फेक्शन उसे कहते हैं कोई इंडिविजुअल है, वो किसी टाइप्स का माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उसको इन्फेक्शन हुआ है और इन्फेक्शन होके वो ठीक हो गया है,
ठीक होने के बाद उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी अभी टाइफाइड का इन्फेक्शन हुआ था, टाइफाइड का इन्फेक्शन ठीक हो गया था, लेकिन फिर से ही साल्मोनेला यहाँ पे टाइफाइड के कारण फिर से वो टाइफाइड से यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया है। तो ऐसे टाइप्स के दोस्तों इन्फेक्शन को री इन्फेक्शन हम कहते हैं। सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या होता है दोस्तों? सेकेंडरी इन्फेक्शन भी इसी की तरह होता है, जैसे कि कोई पेशेंट है या इंडिविजुअल है दोस्तों, वो टाइफाइड से सफर कर रहा है। हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, एग्जांपल से आप समझ सकते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या हो गया। सेकेंडरी इन्फेक्शन यहाँ पे टाइफाइड से यहाँ पे सफर कर रहा है और टाइफाइड यहाँ पे जो ठीक हो गया दोस्तों, लेकिन टाइफाइड ठीक होने के बाद उसका इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया है और कमजोर होने के बाद उसको कोई अनदर यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन हो गया, जैसे कि फ्लू का इन्फेक्शन हो गया सपोज करो। यानी टाइफाइड तो ठीक हो गया था लेकिन कोई इम्यून सिस्टम उसका कमजोर हो गया तो उसको फ्लू हो गया यहाँ पे। तो ऐसे टाइप के इन्फेक्शन को सेकेंडरी इन्फेक्शन कहते हैं। ऐसा ही दोस्तों क्रॉस इन्फेक्शन होता है। क्रॉस इन्फेक्शन में भी इसी तरह कि कोई इंडिविजुअल होता है कि वो टाइफाइड से यहाँ पे सफर कर रहा है या कैंसर से सफर कर रहा है। कैंसर तो यहाँ पे उसको सफर कर ही रहा है, लेकिन उसको फिर से टाइफाइड हो गया हो दोस्तों, यानी ये ठीक नहीं हुआ, कैंसर उसका ठीक नहीं हुआ है और उसको कोई दूसरा ही अब भाई इन्फेक्शन हो गया है, टाइफाइड का इन्फेक्शन हो गया, तो वो ऐसे टाइप्स के इन्फेक्शन को क्रॉस इन्फेक्शन कहते हैं। और एक होता है नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नोजोकोमियल इन्फेक्शन ऐसे इन्फेक्शन कहते हैं जो हॉस्पिटलाइज यानी हॉस्पिटल के थ्रू पेशेंट में आता है, वो ऐसे इन्फेक्शन को नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। एक होता है फोकल इन्फेक्शन। फोकल इन्फेक्शन ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जो पर्टिकुलर साइट पे ही यहाँ पे इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। एक होता है ईटोजेनिक इन्फेक्शन, ये फिजिशियन या डॉक्टर के थ्रू यहाँ पे इन्फेक्शन होता है। ऐसे टाइप के इन्फेक्शन को ईटोजेनिक इन्फेक्शन के नाम से हम जानते हैं। तो आपने यहाँ पे समझा दोस्तों, ये 7 क्लास में हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। अब हम समझेंगे दोस्तों जो क्लिनिकल साइन और सिम्टम के बेस पे भी हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लिनिकल साइन और सिम्टम के हिसाब से हम इसको 3 क्लास में क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम के आधार पे इन्फेक्शन को हम 3 क्लास में क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन कौन सी क्लास में? इनएपरेंट इन्फेक्शन सेकेंड होता है दोस्तों। सेकेंड कौन सा होता है? एटिपिकल इन्फेक्शन। एटिपिकल इन्फेक्शन। और थर्ड होता है लेटेंट इन्फेक्शन। ये क्लिनिकल साइन और सिम्टम के हिसाब से हम तीन क्लास में क्लासिफाई कर सकते हैं इन्फेक्शन को। कौन से? इनएपरेंट इन्फेक्शन क्या होते हैं दोस्तों? ऐसा इन्फेक्शन जिसका साइन और सिम्टम, कोई इन्फेक्शन तो हुआ है लेकिन उसका कोई साइन एंड सिम्टम यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, सिम्टम शो नहीं हो रहा है, उसको इनएपरेंट इन्फेक्शन के नाम से हम जानते हैं। एक होता है एटिपिकल इन्फेक्शन। एटिपिकल इन्फेक्शन यानी हम उसके साइन और सिम्टम को यहाँ पे पता नहीं लगा पाते हैं। यानी कोई फीवर हुआ है भाई, फीवर भी हुआ है, फ्लू भी हुआ है, ये सभी टाइप्स का यहाँ पे उसको बहुत यहाँ पे साइन और सिम्टम यहाँ पे शो हो रहे हैं, लेकिन उसका पर्टिकुलर किस टाइप्स का दोस्तों इन्फेक्शन है उसका हम पता नहीं लगा पा रहे हैं। ऐसे टाइप्स के इन्फेक्शन को हम एटिपिकल इन्फेक्शन कहते हैं। और एक होता है लेटेंट इन्फेक्शन। लेटेंट इन्फेक्शन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये कैसा होता है? हिडन। ये बहुत खतरनाक होता है। ऐसा इन्फेक्शन जो हिडन होता है, छुपा हुआ होता है, उसको हम लेटेंट इन्फेक्शन कहते हैं। तो ये क्लिनिकल साइन और सिम्टम के आधार पे हम इन्फेक्शन को 3 क्लास में क्लासिफाई कर सकते हैं। इनएपरेंट इन्फेक्शन, एटिपिकल इन्फेक्शन, लेटेंट इन्फेक्शन। ठीक है, अब हम समझेंगे दोस्तों सोर्स ऑफ इन्फेक्शन के बारे में। कैसे, किस किस सोर्स से इन्फेक्शन फैल सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन के बारे में क्या क्या सोर्स होते हैं वो आज हम देखेंगे। तो सबसे 5 से 6 सोर्स होते हैं अगर हम बात करें सोर्स ऑफ इन्फेक्शन के बारे में।
सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या क्या होते हैं? सबसे पहला होता है दोस्तों ह्यूमन, ठीक है, और सेकंड होता है इंसेक्ट, इंसेक्ट के थ्रू भी इन्फेक्शन फैल सकता है, और थर्ड होता है एनिमल, एनिमल्स के थ्रू भी इन्फेक्शन फैल सकते हैं, और नेक्स्ट होता है दोस्तों आपका सॉइल, मिट्टी के द्वारा, वाटर के द्वारा, पानी के द्वारा भी इन्फेक्शन फैल सकता है, ठीक है, और एयर के द्वारा भी। ये सोर्स है दोस्तों, क्या है? ये सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, और फूड के द्वारा भी इन्फेक्शन फैल सकता है, ठीक है। तो ये 5 से 6 सोर्स होते हैं दोस्तों जिनसे इन्फेक्शन फैल सकता है। अब ये ह्यूमन के द्वारा सबसे अगर हम बात करें मेन सोर्स, ह्यूमन टू ह्यूमन बहुत सारे इन्फेक्शन फैलते हैं। तो ह्यूमन सबसे बड़ा अगर कैरियर होता है, क्या होता है? कैरियर होता है किसी भी इन्फेक्शन को फैलाने के लिए। एक कैरियर वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब कोई ह्यूमन किसी ह्यूमन में इन्फेक्शन फैलाता है तो उस ह्यूमन जो इन्फेक्शन फैला रहा है दोस्तों उसको हम कैरियर कहते हैं। और कैरियर जो ह्यूमन कैरियर के हिसाब से दोस्तों, ह्यूमन कैरियर को भी बहुत सारी क्लास में यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है। कैसे, कौन कौन सी क्लास में? एक हेल्दी, कैसे कैरियर क्या होता है ह्यूमन, एक हेल्दी कैरियर, हेल्दी कैरियर कैसे किस किस क्लास में क्लासिफाई किया जा सकता है? हेल्दी कैरियर होता है एक कॉन्वलेसेंट कैरियर होता है, और एक टेम्परेरी कैरियर होता है, और एक होता है क्रॉनिक कैरियर, और एक होता है दोस्तों यहां पे पैराडॉक्सिक कैरियर, पैराडॉक्सिक कैरियर। तो ये 3 से 4 दोस्तों ह्यूमन, जिससे ह्यूमन टू ह्यूमन जो इन्फेक्शन फैलता है, उस जैसे ह्यूमन अगर कोई इन्फेक्शन फैलाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? कैरियर। कैरियर को भी 3 से 4 हम क्लास में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक हेल्दी कैरियर, हेल्दी कैरियर कैसे कहते हैं दोस्तों? जैसे कोई हेल्दी इंडिविजुअल है, कोई इंडिविजुअल है वो हेल्दी, किसी टाइप का इन्फेक्शन हुआ है उसको, लेकिन वो उसकी बॉडी को वो नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, और वो अनदर किसी को वो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से किसी भी यहाँ पे इन्फेक्शन से वो इन्फेक्टेड है, लेकिन वो स्वयं की इंडिविजुअल बॉडी को वो इन्फेक्शन यहाँ पे नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, तो ऐसे कैरियर को हेल्दी कैरियर कहती है दोस्तों, ठीक है। और एक होता है कॉन्वलसेंट कैरियर। कॉन्वलसेंट कैरियर क्या होते हैं? ये कॉन्वलसेंट कैरियर वो कैरियर होते हैं दोस्तों जिसमें कोई इन्फेक्शन है और वो ठीक हो गया है, अभी ठीक हुआ है, लेकिन ठीक होने के बाद कोई अनदर व्यक्ति उसके कांटेक्ट में आया और उसको, जिससे वो सफर कर रहा था इन्फेक्शन, उससे तो वो ठीक हो गया, लेकिन वो इन्फेक्शन वो किसी दूसरे को यहाँ पे दे देता है। ऐसे कैरियर को कॉन्वलेंस कैरियर कहते हैं दोस्तों, ठीक है। और एक होता है यहाँ पे टेम्पररी कैरियर। टेम्पररी कैरियर यानी कम समय के लिए यहाँ पे इन्फेक्शन से सपोर्ट करते हैं और वो स्वयं ही खत्म हो जाते हैं, ऐसे कैरियर टेम्पररी कैरियर कहलाते हैं। और एक होता है क्रॉनिक कैरियर, सबसे घातक होता है क्रॉनिक कैरियर। ये जीवन पर्यंत या कह सकते हैं बहुत अधिक समय तक के लिए ये किसी इंडिविजुअल में रहते हैं और दूसरे इंडिविजुअल में ये इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं या स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं, ऐसे कैरियर को क्रॉनिक कैरियर कहते हैं। और एक होता है पैराडॉक्सिक कैरियर। पैराडॉक्सिक कैरियर कैरियर टू कैरियर यहाँ पे पहुंचाता है, यानी कोई इंडिविजुअल है उसको कोई इन्फेक्शन है, लेकिन वो उसकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है और वो किसी और को यहाँ पे इन्फेक्शन, यहाँ पे कोई कांटेक्ट में आता है और किसी इंडिविजुअल किसी और को दे देता है, लेकिन उस इंडिविजुअल को भी वो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको इन्फेक्शन यहाँ पे उसकी बॉडी पे कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है, तो ऐसे इन्फेक्शन को पैराडॉक्सिक यहाँ पे या पैराडॉक्सिक कैरियर कहते हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे जो ह्यूमन टू ह्यूमन अगर हम बात करें, जो इन्फेक्शन फैलाते हैं उनको कैरियर कहते हैं, ये पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। और सेकेंड जो
सोर्स होता है दोस्तों इन्फेक्शन का फैलने का, वो होता है इंसेक्ट। जितने भी कीड़े होते हैं दोस्तों, इंसेक्ट अगर हम बात करें, ये जैसे कि फीमेल एनाफिलीज क्या फैलाता है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो ये मलेरिया फैलाने का काम करता है, कौन सा, आपका फीमेल एनाफिलीज। तो इंसेक्ट, इंसेक्ट जब किसी ह्यूमन को, आप एक बात यहां पे याद रखना है, जब भी कोई इंसेक्ट, यहां पे कोई इंसेक्ट है और वो ह्यूमन को यहां पे इन्फेक्शन स्प्रेड कर रहा है, फैला रहा है, तो जो इंसेक्ट है उसको क्या कहते हैं, जो फैला रहा है इन्फेक्शन, उसको वेक्टर कहते हैं दोस्तों। जब भी कोई इंसेक्ट कोई बीमारी फैलाता है या ह्यूमन में, तो उस इंसेक्ट को क्या कहते हैं, वेक्टर के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। ह्यूमन अगर कोई बीमारी फैलाता है उसको कैरियर कहते हैं, अगर कोई इंसेक्ट अगर कोई बीमारी फैलाता है तो उसको वेक्टर कहते हैं। और इसी तरह दोस्तों बहुत सारे एनिमल भी होते हैं जो क्या करते हैं दोस्तों, इन्फेक्शन स्प्रेड करने का काम करते हैं। कैट, डॉग, डॉग की अगर हम बात करें, जो डॉग क्या स्प्रेड करता है दोस्तों, डॉग यहाँ पे रेबीज, रेबीज यहाँ पे कुत्ते के अगर जो डॉग होता है दोस्तों, अगर वो किसी को बाइट कर लेता है, काट लेता है, तो उसको क्या रेबीज यहाँ पे स्प्रेड करता है, रेबीज वायरस के द्वारा होता है, ठीक है। तो इस तरह एनिमल भी दोस्तों इन्फेक्शन फैलाने का एक सोर्स होता है, ठीक है। जैसे कि सोइल, सोइल अगर हम बात करें, मिट्टी में कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जीवन भर डरे रहते हैं, लेकिन उनके जो सॉइल के कांटेक्ट में अगर कोई ह्यूमन आता है और उनको वो इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, तो ये सॉइल या मिट्टी की बात करें तो ये भी बहुत यहाँ पे एक इंपोर्टेंट सोर्स होता है इन्फेक्शन को फैलाने में। और अगर हम बात करें टेटनस, टेटनस जो बेसिलाई होता है दोस्तों, टेटनस, टेटनस बेसिलाई वो कैसा है, मिट्टी का, ये सॉइल में प्रेजेंट होता है। और जब ये किसी व्यक्ति ह्यूमन के कांटेक्ट में आता है, ह्यूमन इसके कांटेक्ट में आते हैं सॉइल के, तो उसको टेटनस हो जाता है, ठीक है। अगर कोई गंदी अगर हम बात करें लोहे वगैरह पे, ये सॉइल वगैरह डस्ट वगैरह लगी रहती है, तो लोहे की अगर कोई चीज लगती है तो वो सॉइल, वो क्या दोस्तों, टेटनस यहाँ पे क्रिएट स्प्रेड करने का काम करता है। तो ये मिट्टी भी एक इंपोर्टेंट सोर्स होता है दोस्तों इन्फेक्शन फैलाने का। उसी तरह वाटर भी एक इंपोर्टेंट सोर्स होता है दोस्तों इन्फेक्शन फैलाने का। वाटर किस तरह से, जो इन्फेक्टेड जो वाटर होता है, अगर कोई ह्यूमन उसको पी लेता है तो उससे सबसे ज्यादा जो इन्फेक्टेड वाटर से जो डिसीज होती है दोस्तों अगर हम बात करें तो वो होती है टाइफाइड। टाइफाइड इन्फेक्टेड वाटर से होती है। और हेपेटाइटिस जो ए होता है, हेपेटाइटिस जो ए होता है, ये भी इन्फेक्टेड वाटर से यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है। तो वाटर भी एक सोर्स होता है इन्फेक्शन फैलाने का। इसी तरह एयर में भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जिनको अगर इनहेल करें तो वो यहाँ पे इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। जैसे ही इन्फेक्टेड अगर फूड के द्वारा भी बहुत सारे यहाँ पे इन्फेक्शन क्रिएट यहाँ पे होते हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें पोर्क बोन डिसीज, पोर्क का मांस होता है, अगर कच्चा मांस कोई व्यक्ति यहाँ पे खाता है तो पोर्क का यहाँ पे जो सेजिनेटा जो डिसीज होती है दोस्तों, सोलियम सेजिनेटा, ये कैसी है, ये किसी जो कच्चा मांस खाते हैं उन ह्यूमन को ये स्प्रेड करने का काम करता है। तो जो फूड की अगर हम बात करें तो फूड भी एक सोर्स होता है इन्फेक्शन फैलाने का, ठीक है। अब हम ये तो हमने सोर्स समझ लिया कि किस किस सोर्स से इन्फेक्शन फैल सकता है। अब हम समझेंगे दोस्तों मोड ऑफ ट्रांसमिशन के, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होते हैं, यानी किस किस माध्यम से इन्फेक्शन फैल सकता है, कौन कौन से माध्यम है दोस्तों। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है जिनको आपको यहाँ पे समझना होता है। किस किस माध्यम से कॉन्टेक्ट, ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन समझेंगे। अभी हमने सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन समझा था, अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है।
मोड ऑफ ट्रांसमिशन समझेंगे कि किस किस माध्यम से इन्फेक्शन फैल सकता है। तो कांटेक्ट, जब कोई ह्यूमन किसी इन्फेक्टेड के व्यक्ति या ह्यूमन के कांटेक्ट में आता है तो वो यहाँ पे इन्फेक्शन क्रिएट या फैलाता है, तो कांटेक्ट के जरिए इन्फेक्शन फैल सकता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। और एक है इनहेलेशन। इनहेलेशन यानी जो हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं किसी, तो एयर के जरिए ह्यूमन में यहाँ पे इन्फेक्शन फैल सकता है। और एक पॉइंट होता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, अगर हम बात करें तो कैसा होता है दोस्तों, इंजेक्शन। फूड जब हम इंजेक्शन करते हैं, इंजेक्शन के जरिए भी यहाँ पे इन्फेक्शन फैल सकता है, यानी ये भी एक मोड है ट्रांसमिट जो इन्फेक्शन को ट्रांसमिट करता है, ठीक है। और एक होता है दोस्तों यहाँ पे ईटोजेनिक या लेबोरेटरी के द्वारा ईटोजेनिक इन्फेक्शन, जैसे कि फिजिशियन के कांटेक्ट में अगर हम आते हैं या फिर लेबोरेटरी या हॉस्पिटल में आते हैं, तो वो भी एक मोड ऑफ ट्रांसमिशन है दोस्तों इन्फेक्शन फैलाने का, ठीक है। एक होता है कॉन्जेनाइटल इन्फेक्शन। कॉन्जेनाइटल इन्फेक्शन जो मदर से फीटस में, जो फीटस अगर किसी मदर में, जैसे कि सिफिलिस का इन्फेक्शन है, सिफिलिस का इन्फेक्शन अगर कोई इन्फेक्टेड यहाँ पे वुमेन है, प्रेग्नेंट वुमेन, और वो पहले से सिफिलिस के इन्फेक्शन से यहाँ पे ग्रसित है और उसके पेट में जो बेबी पल रहा है तो वो उसको भी वो इन्फेक्शन यहाँ पे ट्रांसमिट होता है। तो ऐसे इन्फेक्शन को क्या कहते हैं दोस्तों, कॉन्जेनाइटल इन्फेक्शन कहते हैं। तो ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन है जो इन्फेक्शन फैला सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और आज का ये हमारा जो टॉपिक था इन्फेक्शन का, वो हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अब हम टॉपिक इम्यूनिटी के बारे में हम समझाएंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा इम्यूनोलॉजी सब्जेक्ट में, वो इम्यूनिटी के बारे में रहेगा। तो आज के लेक्चर में दोस्तों इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों, अपने सहपाठियों के साथ शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही अब एक एक टॉपिक हम कवर करते चलेंगे और कंप्लीट हम सिलेबस यहाँ पे कवर कराएंगे। डीएमएलटी, बीएमएलटी और लैब टेक्नीशियन की जो कॉम्पिटिटिव बैच की यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए शानदार यहाँ पे फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।